राही तेरी मंजिल की तलबदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। राही तेरी मंजिल की तलबगार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में तुम खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर की दुकान बहुत है। सबसे पहले आप सभी को आपका अपना अंकुश आर्ट्स क्लास पर आप सभी को स्वागत है। हिंदी व्याकरण का जो है टॉपिक है और ट्रिक से, जैसा कि आपने थंबनेल देखे पहचान गए होंगे, पूरा ट्रिक से आपको दिमाग में सेव कर देंगे। लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप गौर से सुनिए। स्टार्ट करते हैं और जो है कैसे हुआ ये भी पता चल जाएगा और क्यों हुआ, और आप पूरे वीडियो देखने के बाद आप मास्टर बन जाओगे। इस बैच के नाम है मास्टर बैच, तो आप लोग अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए। तो प्यारे मेरे भाई, सबसे पहला है आज के टॉपिक वर्ण, यानी वर्ण होता क्या है, वर्ण के मतलब क्या होता है, जिसको हम लेटर कहते हैं। समझ रहे हैं? लेटर जो है इंग्लिश में कितना है, 26 गो है। तो ये बताइए हिंदी में उसी प्रकार जो है वर्णों की संख्या 52 गो होती है। और हिंदी में वर्ण इसको परिभाषा क्या कैसे देंगे, तो प्यारे मेरे भाई, जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसी को वर्ण कहते हैं। दूसरा बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। पूछेंगे आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और ये पूछेंगे जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको भी हम वर्ण कहते हैं। जैसे में मान लीजिए क है, तो क के हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं। आधा क जोड़ अ मिलकर पूरा क बना है, तो क्या यह वर्ण है? बिल्कुल नहीं है सर। वर्ण जो है यानी इसका मतलब होता है आधा। 10th के एग्जाम में ये पूछ दिया था व्यंजन वर्ण में हलंत के मतलब क्या होता है, तो हलंत के मतलब होता है आधा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब वर्ण जो है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे में क हो गया, अ हो गया, ख हो गया, इस तरह से इत्यादि। ठीक है, ये बात एकदम आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन प्यारे मेरे भाई, वर्ण जो है दो प्रकार में यानी दो भागों में बांटा गया है। वर्ण कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो आप जैसा कि जानते हैं स्वर्ण वर्ण होता है और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण होता है, दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। और स्वर वर्णों की संख्या कौन सी 11 होती है ये जानेंगे, और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 कौन होता है ये जानेंगे। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है 33 होती है और व्यंजन स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो ये प्यारे मेरे भाई, स्वर्ण वर्ण 11 को जो स्वर्ण जो वर्ण है ये भी 3 प्रकार में विभक्त है। कितने प्रकार में? अब स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? जो बिना किसी सहायता से बोले जाए उसी को स्वर्ण वर्ण कहते हैं, यानी किसी की सहायता न ले, ये अपने आप में लीडर है सर, लीडर। समझ में आई बात? यानी पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है द्वर्ग स्वर, तीसरा प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर या संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब हर्ष स्वर किसको कहते हैं, दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, प्लुत स्वर किसको कहते हैं? हर्ष स्वर जिसमें कम समय लगा रहेगा उसको हर्ष स्वर कहेंगे, या दीर्घ स्वर जितना बोलने में समय लगता है ओकर आधा समय लगेगा उसी को हर्ष स्वर कहते हैं। समझिए गौर से, हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 गो होती है, प्लुत स्वर की संख्या 4 होती है।
अब बताओ 4 और 3 7 और 4 11, तब बताओ 11 को, ये तो समझ में आ गया। अब प्यारे मेरे भाई देखिए, हर्ष में की होता है अ हर्ष ही दीर्घऊ, सॉरी हर्षऊ री। तो ये पूछेगा आपसे हर्ष ई की मात्रा कौन स्वर है, हर्षव। री की कौन सी मात्रा है, हर्षव। अ की कौन सी मात्रा, हर्षव। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा, दीर्घ स्वर कितने हैं, यानी हर्षव के दुगुना समय लगे उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 भी होता है, लेकिन मूल कहे तो 3 ही होता है। यानी अ कहेंगे अ आ, यानी दुगुना समय लगे उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आई बात। अब जो है, अब यहाँ पर देखिए हर्ष ई दीर्घ ई। अब जो है यहाँ पर देखिए हर्षऊ दीर्घऊ, तो दीर्घ स्वर 3 गो होती है, प्लुत स्वर 4 गो होती है। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। तो यानी कौन कौन होता है, पूछ देगा स्वर वर्ण के छाटिए। अ हर्ष ई हर्षऊ, री आ दीर्घई दीर्घऊ, ए ऐ ओ औ। अंग अ नहीं होता है, क्यों, ये दो गो अयोगवा है। अयोगवा कहने के मतलब एगो होता है अंग, एगो होता है अ। इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और ऊपर वाला के अंशुआर बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं, अंशुआर बोलते हैं। अब जो है जैसे मैं अंकुश लिख देता हूँ, पर अनुस्वार होता है, तो इसीलिए ये जो अनुस्वार कहते हैं इसको क ख ग इस तरह से बोलते हैं, तो इसको विसर्ग बोलते हैं। इसको संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है। अब जो यहाँ पर ई देखिए, ई जो अयोगवाह दूगो था, अनुस्वार अंग, तो ये भी आपसे पूछेंगे कि जो है अयोगवाह की संख्या जो है कितनी है। तो अयोगवाह की संख्या 2 है, अनुस्वार है, विसर्ग है, ये भी आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, स्पर्श व्यंजन 25 गो होती है, अंतस्थ व्यंजन जो होता है 4 गो होती है, उष्म व्यंजन 4 गो होती है। अब जो है स्पर्श व्यंजन जानेंगे और उष्म व्यंजन, अंतस्थ और उष्म व्यंजन जानेंगे। उष्म व्यंजन की संख्या 4 गो होती है, तरलावेश, मूर्धन्यश, दंतीश। देखिए उष्म व्यंजन के मतलब जो है हीट, हीट मतलब उष्मा, जो बोलने में गर्म हवा दे। तो जैसे में तरलावेश, मूर्धन्यश, दंतीश बोलेंगे ना, तो अंदर से गर्मी हवा निकलेगा, उसी को उष्म व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये पूछता है तरलावेश, मूर्धन्यश, दंतीश, हज के उच्चारण स्थान क्या होता है। तरलावेश, तरलावेश त से तालु, मूर्धन्यश, मूर्धन्य मूर्धन्यश मूर्धा, दंतीश, बोलो दंतीश, द्वारा दंतीश दंत, ह में आ रहा है इसलिए कंठ। अब सुनिए, आप तो लिखे थे थंबनेल पर ट्रिक से, तो ये ट्रिक से भी हम पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए, आप लास्ट तक बने रहे, इसके बाद समझ आएंगे। अंतस्थ व्यंजन यानी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बीच वाले को हम मध्य बीच को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व, य से तालु से बोला जाता है, र को मूर्धा से बोला जाता है, ल को कंठ से बोला जाता है, व के दंतोष्ठ से बोला जाता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अब स्पर्श व्यंजन पर चलेंगे क्या, तो स्पर्श व्यंजन पर चलेंगे। तो स्पर्श व्यंजन को कुछ करने के लिए दोस्तों कुछ जो है हमको भाग मिटाना होगा, इसलिए आप लोग जो है क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्पर्श व्यंजन जानेंगे। अब ये मात्राएं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए वर्णों की समूह के ही वर्णमाला कहते हैं, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। वर्ण 52 होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के भागों में है, तो जो है 2 भाग में, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या कितनी होती है, यानी स्वर की संख्या 11 गो होती है, स्वर्ण वर्ण की संख्या। अब स्वर वर्ण में क्या, हर स्वर कितनी होती है, 4 गो होता है। दीर्घ स्वर कितना होता है, 3 स्वर होता है। संयुक्त या प्लुत स्वर कितना होता है, तो आपको 4 गो होता है। लेकिन स्पर्श व्यंजन में है जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग से बोली जाए या स्पर्श करता है, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श के मतलब जो छूती है,
जैसे में इसमें क ख ग आ जाता है, क ख ग घ अंग ये आ जाता है। इसमें चवर्ग में च छ ज झ यहाँ आता है, ट ठ ड ढ या और बड़ी ना आता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें तवर्ग में ट थ द ध न आता है। इसमें कौन आता है, प फ ब भ म। अब इसका हम ट्रिक जानेंगे। इसका ट्रिक क्या होता है, जो हमको ये भी याद हो जाए और ये भी याद हो जाए, तो इनको हम जानने के लिए इसको हम मिटा देंगे। क्या करेंगे, मिटा देंगे। इसको हम कहते हैं, इसका ट्रिक है के टी एम 2, के टी एम 2। क्या, के टी एम 2। आप इसका ट्रिक से जानिए। के मतलब होता है कंठ, के मतलब क्या होता है, कंठ। च के मतलब होता है तालु, क्या, तालु। एम के मतलब होता है मूर्धा, और डी के मतलब होता है दंत, दंत। क्या बोलेंगे, दंत। ओ से बोलेंगे ओष्ठ, क्या बोलेंगे, ओष्ठ। केटीएम 2, केटीएम 2 क्या बोलेंगे, केटीएम 2 कंठ। यानी पूछेगा इसमें से क मतलब अंग में कौन सी ऐसे मतलब कोई संख्या दे देगा। ख का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ज का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। ठ का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। थ का उच्चारण स्थान दंत है। फ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। कोई भी संख्या इसमें के दे देगा। अब जो है कहेगा इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो जो उच्चारण स्थान जो है आपको बताना होगा। लेकिन व्यंजन वर्ण यड़ लव और जो है उष्म व्यंजन तरलावे से मूर्धन्य से दंती सह, ये जो है कैसे याद करेंगे, ये भी मन में आपको प्रश्न जो है आपको है चलता होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, हम इसका ट्रिक बताते हैं। अ आ, आप सुनिए, ट, आप सुनिए। अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, ईयस। क्या बोलेंगे, ईयस, ई यस, ई यश, ई यश, ई यश। इसके बाद क्या बोलेंगे, ऋषि। क्या बोलेंगे, ऋषि। अभी क्या लिख रहे हैं हम बता रहे हैं, ऋषि, ऋषि तपस्या। क्या बोलेंगे, ऋषि तपस्या। और इसके बाद जो है लाश, इसको क्या बोलेंगे, लाश। इसके बाद उह उह। अब सुनिए ये क्या लिखे हैं, सुनिए। तो आपको ये जो है अंतोष्ट व्यंजन उष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान याद करने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। बात समझ में आई ना। सुनिए, अब जो है केटीएम 2 स्पर्श व्यंजन के उच्चारण स्थान है। याद रखिएगा, क से कंठ, यानी टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। अब यहाँ पर ये बात रखिए, अ आ के उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। लेकिन यहाँ पर ट दिए हैं, तो आप कहिएगा ट का उच्चारण स्थान आपके हिसाब से तो मूर्धा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट में नुक्ता के चिन्ह दिया है, तो ये ट के अगर नीचा नुक्ता के चिन्ह दिया रहेगा तो उसको बोलेंगे कंठ। क्या बोलेंगे, कंठ। ईयस नाम के व्यक्ति ने, ईयस नाम के व्यक्ति ने, ईयस ने ऋषि तपस्या करते करते क्या बन गया, लाश बना। सिंपल सी जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन अगर आप तपस्या करोगे तो क्या बन जाएगी, लाश। अब जो है, अब अ आई ट से शादी किया ईयस नाम के व्यक्ति ने, ऋषि अब शादी करने के बाद जो है तपस्या करने लगा, ऋषि बनने के बाद जो है तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते लाश बन गया, लाश बन गया तो आ ट बोलता है, ओह ओह कैसा ना दुल्हा है, कैसा ना दुल्हा है। तो यानी ये पूछेगा हर्ष दीर्घ के उच्चारण स्थान क्या है, तो प फ ब म। आप सुनिए, ल अस के उच्चारण स्थान क्या है, दंत। अब ऋषि यानी री अमूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये है मूर्धा। और ई दीर्घ ई य तलावे स का उच्चारण स्थान तालु है। अ आ के उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ये बात आपको तो समझ में आ गया, लेकिन एक और चीज छूट गया। कहा, तो देखिए एक और चीज छूट गया, क्या हम बता रहे हैं, जिसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 गो होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 गो होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 गो होता है। याद रखिएगा संयुक्त, क्या? संयुक्त, संयुक्त, ये याद रखिएगा संयुक्त की संख्या कितनी होती है? 4। और जो है अयोगवाह कितना होता है? 2। अयोगवाह कितना होता है? 2। द्विगुण व्यंजन होता है वो। कौन होता है? द्विगुण व्यंजन होता है। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होता है? तो द्विगुण व्यंजन कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब जो है इसके बाद ये 33 होता है। और जो है इसके बाद व्यंजन वर्ण कितना होता है? तो व्यंजन वर्ण कितना होता है? तो व्यंजन वर्ण होता है 33। तो बताओ 11 या 33, 11 चौक 44, 50 2 52। तो ये वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ये प्रूफ हो गया। चलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है द्विगुण व्यंजन क्या है। लेकिन आपसे ये पूछे कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। कुल पूछे तो 39 है। कुल पूछे तो कितना? 39। 33 को तो ये प्रूफ आपको कर दिए हैं, लेकिन 33 और 4 33 4 हो गया 37 और 37 2 39। ये आप याद रखिएगा। कुल पूछे तो 39, लेकिन कितने हैं? 33 है। और अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मारेंगे। लेकिन ये जो है इसमें अंग अढ़ ये नीचे आता है, ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाता है द्विगुण व्यंजन। अब इसको बोलते काहे बढ़ जाता है? सुनिए, ये जो नीचा लगा रहता है अंग, कहीं देखिएगा कहीं कहीं र भी पढ़ते हैं, ये दोनों इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। इसमें 2 गो के काम करता है, इसीलिए द्विगुण व्यंजन कहते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन जो है किसको कहते हैं? संयुक्त व्यंजन के मतलब होता है मिला हुआ रूप। मिला हुआ कहने का मतलब जो है जिसमें 2 गो वर्ण से मिलकर बना हो, उसी को क्या कहते हैं? इस संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे में छ, क्या? सुनिए छत्र। अब यहाँ पर देखिए छ कौन से बना है? तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? के एस से छ, टी आर से तरह, जे एन से ज्ञा, अब जो है एस एच आर से सर, ये बोलते हैं। लेकिन ये बात तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखो आधा क प्लस मूर्धन्य स से बना है। अब तरह तो छोटी र से मिलकर बना है। अब यहाँ पर ये देखिए तो छोटी र से बना है। जे देखिए कहीं कहीं जे एन से क्या, कहीं कहीं जे वाई ए एन से या जे ए एन से रहता है। ठीक है, तो ज अब प्लस यहाँ से बना रहता है। अब ये बात को ध्यान रखिएगा, इसमें तरलावे स छोटी र से बनकर बना रहता है। तो ये भी बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, आपको से थोड़ा हम टेस्ट लेते हैं। जैसे में क का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। मूर्धन्य सा यानी मुंह से मूर्धन्य सा, मूर्ध से मूर्धा। ये भी बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिखे हुए हैं मूर्धन्य सा, देखिए किधर है? या है री मूर्धा। ये भी बात को याद रखिएगा। त के मतलब होता है दंत, केटीएम 2 दंत। इसको क्या हो गया? दंत। इसको क्या? छोटी र के क्या हो गया? छोटी र। देखो इधर किधर है कहीं? ऋषि, छोटी र, ऋषि मूर्धा। छोटी र के क्या हो गया? मूर्धा। अब ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो यानी टी से तालु, टी से क्या रखेंगे? तालु। यहाँ के भी तालु। अब सुनिए क्या होता है? तालु। तरलावेश, किधर है तरलावरेश? सुनिए इधर तरलावरेश, इसमें याद देखो तालु से, या इधर है तरलावरेश, क्या हो जाएगा? तालु। और छोटी र के तो हम यहाँ पर भी बताए हैं जो मूर्धा से बोला जाता है। लेकिन ये भी बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद एक और चीज बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? अनुनासिक वर्ण कहने के मतलब अनुनासिक जो नाक से बोला, अनुनासिक जो नाक से बोला जाता है। अनुनासिक वर्ण कितने होता है? 5 गो होता है। इसमें कौन होता है? अंग, या, बड़ी न, छोटी न, इसके बाद म होता है। ये जो है नाक से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 5 गो होती है। कितनी होती है? 5 गो। ये भी बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये बताइए कि वीडियो देखे हैं, कैसा लगा ट्रिक? ट्रिक के छाड़ दादा के लिए आप जो है हम 27 टॉपिक जो है क्रमवार तरीका से हम बनाएंगे। फिर मिलेंगे।
कल की क्लास में वीडियो देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।